इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, इसको करने के बाद में आपके सारे कंसेप्ट्स इसको लेके एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। 2.1 में हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, ओके, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंसेप्ट समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज 1 मार्क्स क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इसमें हमें कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ गिवन है। जो ये ग्राफ गिवन है ना, ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ हैं और हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है कि नंबर ऑफ जीरो कितनी है हर एक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो इसमें गिवन है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने px कोई मैंने पॉलिनोमियल ले ली जो कि है, मान लो x - 7 मैंने कोई ले ली। अब x की मैं कोई ऐसी वैल्यू मुझे चाहिए जो इस एक पूरी इक्वेशन को ज़ीरो कर दे। मान लो ऐसी क्या वैल्यू है, सोचो, सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है। अगर मैं यहाँ 7 रखती हूँ तो 7 - 7 = 0 हो जाता है। ठीक है, दैट मीन्स क्या मतलब हो गया इसका कि जो इसकी ज़ीरो है वो क्या है, 7 है। ठीक है, ऐसे ही जिस भी वैल्यू पे पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगी वो सभी उसकी ज़ीरोज़ होंगी। और ये हमने वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट में, जो इससे पहले एक मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया है इस चैप्टर के लिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है सबके बारे में कि लीनियर पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ क्या होती हैं, कितनी होती हैं, क्वाड्रेटिक की कितनी ज़ीरोज़ होती हैं, और क्यूबिक की, सबके बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप वो वीडियो देखें, आपको उससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, बिकॉज ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, आगे भी आपको हेल्प करेगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट क्वेश्चन। आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पता है ना। ये एक्स एक्सिस है, इसको ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस वन इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड दिस वन इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, अब पॉलिनोमियल की ज़ीरो ग्राफ पे हमें कहाँ नज़र आएगी? पॉलिनोमियल की ज़ीरो ग्राफ पे तब नज़र आएगी जब वो ग्राफ हमारी एक्स एक्सिस को कहीं पे टच करेगा या फिर इंटरसेक्ट करेगा। इन दोनों केस में जितनी बार भी ये केसेस बने उतनी हमारी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगी। अब पहले वाला ग्राफ देखिए, पहले वाले ग्राफ में हमें स्ट्रेट लाइन दे रखी है ना। अब ये कहीं भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं कर रही, एक्स एक्सिस हमारी ये रही, इसको तो कहीं भी टच नहीं कर रही। दैट मीन्स नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे कितनी है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है 0। ओके, कोई भी नहीं है इसकी। नेक्स्ट ग्राफ में देखिए, नेक्स्ट ग्राफ में आपको कहाँ पे टच कर रही है, ये रही हमारी एक्स एक्सिस पे कहीं ग्राफ टच कर रहा है, सिर्फ एक बार यहाँ टच कर रहा है। दूसरी बात, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूज होते हैं कि देखो ये वाई एक्सिस पे टच कर रही है तो यहाँ भी तो टच कर रही है। नो, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये ओनली टच करना चाहिए कहाँ पे, सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, यहाँ पे होंगी नंबर ऑफ जीरो ओनली 1। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वाले ग्राफ में कितनी बार टच कर रही है एक्स एक्सिस को? एक बार यहाँ टच कर रही है, एक बार यहाँ कर रही है, और एक बार यहाँ पे कर रही है। इसको नहीं काउंट करेंगे। ओके, ये वाई एक्सिस पे टच कर रही है, टच कट कर रही है, बट वाई एक्सिस को कर रही है। तो हमारी यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं जो सिर्फ वाई एक्सिस को कट कर रही हैं? यहाँ पे 3 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट ग्राफ में हमें क्या दे रखा है, कितनी बार टच कर रहा है ग्राफ को? एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट को देखिए, नेक्स्ट वाले ग्राफ में, 5th वाले में, एक बार यहाँ पे टच कर रहा है, एक बार यहाँ कर रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो गई इसकी? 4 नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में कहीं भी इंटरसेक्ट भी कर रहा है, कहीं टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है। ठीक है, चाहे इंटरसेक्ट करे चाहे टच करे, हमारी उसकी वहाँ पे ज़ीरो बनेगी। टच कर गया का मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू वहाँ पे आके 0 हो गई उस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो उसको हम 0 में काउंट करते हैं। तो इसकी नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी हो गई? नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो गई 3। ठीक है जी, तो ये थी एक्सप्लेनेशन हमारी एक्सरसाइज की। बिल्कुल इजी एक्सरसाइज है बट इम्पोर्टेंट है। कि अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज़ इस चैनल पे आपको 10th क्लास एनसीईआरटी की वीडियोस मिलती रहेंगी। सो कीप वॉचिंग।